Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about user और how we take input from user. So हम आज देखने वाले हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और उसको प्रिंट कैसे करा सकते हैं, मतलब उस आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं। तो हम देखेंगे इनपुट क्या होता है। तो इनपुट अगर जैसे हमने अभी तक देखा तो हम क्या करते थे कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को सेट कर देते थे कोई भी वेरिएबल में कि हाँ इसमें आपने 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, फिर उसको हम प्रिंट कराते थे या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। पर आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी से मतलब हम कैसे अपना इनपुट एंटर कर सकते हैं कंसोल पे। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख के पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे कंटेंट डाला है यूजर इनपुट एंड आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे इनपुट एंड आउटपुट ले सकते हैं पाइथन में। तो हम सिंगल लाइन इनपुट देखेंगे कि हम एक लाइन में कैसे इनपुट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमको बहुत सारे इनपुट लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं पाइथन में। फिर हम देखेंगे कि इसमें आउटपुट हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, आउटपुट की क्या क्या मतलब कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती है कि जो हम यूज कर सकते हैं एडवांस चीजों के लिए। तो हम ये देखेंगे। तो हम अभी यहाँ पे मैंने वही बताया है कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो ये हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि हम दो वैल्यू को इनपुट में लेंगे और उसको सम करा के देखेंगे। और उसके बाद रॉ इनपुट ले सकते हैं। रॉ इनपुट क्या होता है, मतलब अगर आप 2.7 या 2x वाले वर्जन्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हम रॉ इनपुट करके इनपुट लेते थे। बट अब क्या हो गया है, अब जो न्यू वर्जन्स आ रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट इनपुट लिखते हैं तो ही इनपुट लिया जा सकता है। एंड एवल फंक्शन है। तो एवल फंक्शन क्या करता है, कोई भी अगर आपने एक्सप्रेशन में जैसे आपने इनपुट में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है जैसे 2 + 5 - 3 दिया है तो वो इसको कैलकुलेट करके बता सकता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ हम पर्टिकुलर वैल्यू देते थे कि ऐसे हमने 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 3 डाल दिया, ऐसे पर्टिकुलर एक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कराते थे। पर अब आज हम देखेंगे कि हम कैसे इनपुट में कोई एक्सप्रेशन देके उसका जो कैलकुलेशन करके वो कैसे आउटपुट हमको देगा। सो हम आउटपुट देखेंगे। फिर हमारे इसमें आउटपुट का जो सिंटेक्स होता है उसमें होता है एक सेपरेटर होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमको आउटपुट में दिखाना है, और सेपरेटर मतलब कि जो तुम वैल्यू शो करा रहे हो या आउटपुट में दिखा रहे हो उसमें सेपरेटर यूज करते हैं। जैसे इसमें देखा हमने कि इसमें हमने क्या सेपरेटर यूज किया है, तो इसमें हमने हैश सेपरेटर यूज किया है। मतलब ये जो वैल्यूज रहेगी इसके बीच क्या प्रिंट हो जाएगा, हैश प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको एंड करना है तो बाय डिफॉल्ट एंड जो होता है वो क्या होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। मतलब अगर हम ये एंड में कुछ नहीं डालते तो वो न्यू लाइन दे देता है हमको। बट अगर हमने एंड में कुछ डाल दिया है तो फिर उसके बाद अगर आप कुछ लिखते हो तो वो क्या करेगा, आपको उसी लाइन में जो आपने और कुछ प्रिंट कराने के लिए लिखा होगा तो वो उसको क्या करेगा, उसी लाइन में प्रिंट करा देगा। सो ये हम देखेंगे कंडीशंस। तो हम पाइचार्म पे देखते हैं। तो हम सबसे पहले इनपुट लेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिख लिया और इसमें हमने इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। और फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे मेरे को लिखना है यहाँ इंटर योर नेम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हमसे पूछेगा कि आपका नेम क्या करिए, इंटर करिए, और हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं एक। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो हमारा ये आउटपुट दे देगा। तो हमने यहाँ देखा कि ये हमसे मांग रहा है कि आपका एंटर योर नेम। तो अब हम हमारा नेम एंटर करेंगे। सपोज मैंने जॉन किया तो ये क्या करेगा, हमको जो जॉन है वो क्या कर देगा, प्रिंट करके आउटपुट में हमको दे देगा। तो हम ऐसे इसका यूज कर सकते हैं इनपुट फंक्शन का। बट इसमें अगर आप देखोगे इसका टाइप प्रिंट करके, तो हम प्रिंट इसका टाइप करते हैं तो ये हमको क्या आउटपुट देगा, ये हमको आउटपुट देगा स्ट्रिंग। जब भी अगर हम इनपुट में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो हमको क्या देता है, इनपुट ही स्ट्रिंग देता है। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे जॉन लिया तो ये क्या करेगा, इसका बता रहा है कि टाइप क्या है, str है ना। बट अगर मैं यहाँ पे एज चाहती हूँ कि मेरे को एज प्रिंट कराना, तो एज क्या होना चाहिए, एज इंटीजर में होना चाहिए। तो हम तो यहाँ इंटीजर में ही एंटर करेंगे। बट जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, पाइथन उसको क्या करता है, जो भी वो इनपुट लेता है उसको वो एज ए स्ट्रिंग समझता है। अगर आप फ्लोट भी दोगे, 2.5 भी दोगे या 2 दोगे या स्ट्रिंग दोगे तो भी वो क्या करेगा, हमको स्ट्रिंग ही वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब वो स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे हमने एंटर योर एज, तो अब आप आपकी एज एंटर करेंगे। सो हम इसको यहाँ से रन करते हैं। तो अभी ये हमसे मांग रहा है कि एज एंटर करने के लिए, जैसे मैंने 22 किया तो ये क्या करेगा, सॉरी
हमको कंसोल में एंटर करना है। हमने जैसे यहाँ 22 किया तो इसने क्या किया, 22 दिया, बट इसका टाइप तो हमने 22 इंट लिया था, बट इसने क्या कर दिया, str में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, टाइप कास्टिंग। मैंने इसके पहले वीडियोज में भी टाइप कास्टिंग बताया था। टाइप कास्टिंग मतलब कि किसी पर्टिकुलर कोई डेटा टाइप का टाइप कन्वर्ट करना, मतलब इंट है तो स्ट्रिंग में कर दो, और इंट है या स्ट्रिंग है तो इंट में कर दो, फ्लोट में कर दो, तो इसको हम टाइप कास्ट कहते हैं। तो अगर हमको किसी भी चीज का टाइप कास्ट करना है, तो अगर आपको इंट में करना है तो आप इसके सामने क्या करोगे, इंट लिखोगे और फंक्शन के लिए ऐसे यूज करोगे, तो वो क्या कर देगा, जो भी आप यहाँ पे इनपुट एंटर करोगे वो उसको क्या कर देगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। तो हम इसको अभी रन कराते हैं यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पे 22 डालूंगी, तो अब हमारा इसका आउट टाइप हमको क्या मिल गया, इसमें हमको इसका टाइप मिल गया इंट। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं इनपुट, और आपको अगर वो इंट में चाहिए तो आप इंट लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ फ्लोट चाहिए तो इसके लिए आप फ्लोट लिख सकते हैं। तो फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 3.6, ठीक है। तो इसने हमको क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ऐसे आप कोई भी इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी जो दो वैल्यू है इसको सम का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट में एक वैल्यू ले लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर num1, ठीक है, और इसको कंट्रोल डी करके पेस्ट कर लिया, और इसको वेरिएबल का नाम, एक ही वेरिएबल से तो हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। एंड हम ये num2 ले लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट a प्लस b कर दिया। तो हमको यहाँ टाइप शो कराने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हमसे दो वैल्यू मांगेगा और हम दोनों वैल्यू देंगे, तो ये क्या करेगा, हमको उसका सम करके देगा। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा कंसोल पे 20 लिखा, और फिर उसने दूसरी वैल्यू के लिए मांगा, हमने 30 दिया, तो इसने हमको आउटपुट में क्या दे दिया, 50 दे दिया। मतलब हमने जो भी आप यहाँ वैल्यू डालोगे वो उसका क्या कर देगा, सम करके दे देगा। सो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको वैल्यूज का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंट के थ्रू, तो आप कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू की, मतलब अगर हमारा कोई, जैसे एक हमने क्या लिया, इंटर योर नेम, देन एंटर योर एज, देन एंटर योर मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमारा नेम रहेगा, वो हमेशा इंट रहेगा, तो हमको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एज रहेगी वो इंट रहेगी, इसलिए हमको यहाँ टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और हमारे मार्क्स जो होते हैं वो फ्लोट भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, सबको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए, और यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ए को प्रिंट करेगा, फिर बी को प्रिंट करेगा, फिर सी को प्रिंट करेगा। सो हमको यहाँ हमारा नेम डालना पड़ेगा। तो सपोज मैंने दिव्या डाल दिया, और इसने हमारा एज पूछा तो हमने यहाँ 22 डाल दिया, और हमारे मार्क्स पूछे तो हमने डाल दिए 8.5, 80.5। तो इसने हमको क्या रिटर्न कर दिया, ओ हमारा क्या है, हमने यहाँ पे सी लिखना भूल गए थे, हमने असाइन किया। अब हमने एक ही चीज में दोनों असाइन कर दिया, तो वो तो हमको एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सी को यूज कर लिया था। वो असाइन तो कर देता, वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू रहती है वो उसमें असाइन कर देता, बट हमने यहाँ क्या यूज किया था, सी यूज कर लिया, मतलब ये इसके लिए न्यू वेरिएबल हो गया। तो न्यू वेरिएबल के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसको पहले हमको इनिशियलाइज करना होता है। हम इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ रन करेगा, और इससे हमको ये भी समझ आ जाता है कि पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करते रहता है, एग्जीक्यूट करते जाता है। अगर और कोई लैंग्वेज का रहता तो वो हमको पहले ही एरर दे देता, बट हमारा जो पाइथन है वो हमको क्या करता है, लाइन बाय लाइन जितना जहां तक हमारे कोड में प्रॉब्लम नहीं है वहां तक हमको रन करके देगा, और उसके बाद जहां प्रॉब्लम आती है वो वहां पे हमको शो करा देता कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है। तो हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे फिर से, तो अब हमको सही देगा। सो अभी मैंने लिखा दिव्या 22 एंड 55.5। तो इसने हमको क्या दे दिया, नेम दे दिया, और एंड में हमने जो एज डाली थी एज दे दिया, और हमको क्या दे दिया, फ्लोट में हमारे मार्क्स दे दिए। तो ऐसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं इनपुट फंक्शन का। सो हम अभी देखेंगे कि जो आप यूज इनपुट का जो एक एबल फंक्शन मैंने बताया था कि आप कैसे कोई भी एक्सप्रेशन एंटर कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक सिंगल लाइन में हम करेंगे। तो हम अभी यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब अगर हम इवेल फंक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इवेल फंक्शन लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम इनपुट फंक्शन लिखेंगे। और आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी आपको मतलब वहाँ शो कराना है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको कंसोल पे कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ वो मांगेगा आपके इनपुट के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मांग रहा है या नहीं मांग रहा, हमारा कौन रन हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि एंटर एक्सप्रेशन लिख दे, तो हमको समझ आ जाएगा कि हमारा कोड रन हो गया, हमसे एक्सप्रेशन के लिए मांग रहा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर प्रिंट करा लेंगे, मतलब हमारा जो इवेल्युएट वाला आउटपुट आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। सो अभी हम इसको रन करते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 3 + 7 - 3 कर दिया मैंने। तो अब मैं इसको एंटर करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 7 मिल गया। 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 हो गया 10, एंड 10 में से 3 गया तो क्या हो गया, 7 बच गया। तो ये क्या कर देता है, हमारा इवेल्युएट करके दे देता है। तो हम एक ही रो में, एक ही लाइन में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन डाल के उसका जो आंसर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इवेल्युएट फंक्शन के थ्रू। सो हम अभी देखेंगे, हमने इनपुट देख लिया, अब हम आउटपुट फंक्शन देखेंगे। तो आउटपुट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन को ही हम आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। मतलब आउटपुट मतलब कि आपकी जो कंसोल है या कोई भी आउटपुट डिवाइस पे कुछ भी शो कराना, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। सो प्रिंट हम करेंगे, तो हमने ये किया, तो ये क्या करेगा हमारा, आपने जो भी ये डबल क्लॉट्स के अंदर लिखा है ये इसको क्या कर देगा, प्रिंट करा के दे देगा। तो हम इसको रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमको ऊपर का जो कोड है इसको क्या कराना पड़ेगा, कमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और हमने ये तो देख लिया इसका एग्जांपल, हमको इसका एग्जांपल देखना है, तो हम इसके लिए इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इसने क्या कर लिख दिया, हाय आई एम लर्निंग पाइथन। मतलब इसने क्या किया कि आपने जो भी इसको डबल क्लॉट्स के अंदर दे दिया, आज उसने वही क्या कर दिया, आपको आउटपुट में प्रिंट करवा दिया। सो अगर आप यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे आपने वेरिएबल में 20 लिख लिया, ठीक है, और आप यहाँ लिखना चाहते हैं इसको फिर, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपने ये क्या कर दिया, ये यहाँ वेरिएबल ले लिया और ये स्टैटिक कंटेंट ले लिया। तो वो क्या करेगा, पहले स्टैटिक कंटेंट प्रिंट करेगा, फिर हमारे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो वैसे जो प्रिंट का होता, हमारा जो प्रिंट है, मतलब जो आउटपुट फंक्शन है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर एक यूज करते हैं सेपरेटर, फिर यूज करते हैं एंड। ठीक है, सो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मैंने क्या लिख दिया, ए ले लिया, बी ले लिया एंड सी ले लिया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेटर, सेपरेटर मतलब कि ये जो 3 वैल्यूज है ए बी सी, इसको सेपरेट करने वाला, तो हम सेपरेटर के लिए यूज कर लेते हैं। हमको सेपरेटर क्या चाहिए, जैसे मैंने हैश यूज कर लिया, ठीक है, एंड देन हमको और हम एंड का एंड में क्या यूज करेंगे, जैसे आपको एंड में अगर कोई कुछ भी यूज करना है, जैसे मैंने ये यूज कर लिया। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, ऊपर वाला हम कमेंट कर देंगे, इसको रन कराएंगे तो इसने क्या कर दिया, हमारा जो आउटपुट था उसको प्रिंट किया और साथ में क्या कर दिया, सेपरेटर भी ऐड कर दिया और एंड भी ऐड कर दिया। एंड मतलब कि जो आपका पूरी वैल्यू जब प्रिंट हो जाएगी उसके बाद आपको एंड में क्या प्रिंट कराना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। और सेपरेटर मतलब कि जो पर्टिकुलर जो वैल्यूज हमको करवाना है प्रिंट, उसके बीच में हम क्या सेपरेटर यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये सेपरेटर यूज करता है, स्पेस 1 स्पेस यूज करता है, और एंड के लिए यूज करता है न्यू लाइन। अगर जैसे आप इसके बाद अगर कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैंने कराया हेलो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट कैसे कर रहा है, एंड से कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, ये वहीं पे जाएगा। इसे वहीं पे क्या कर दिया इसने, ये एंड भी लिख दिया और साथ में फिर हेलो को भी उसके साथ में ही प्रिंट करा लिया। बट हम पहले देखते थे कि कोई भी हम नॉर्मल करते थे तो हमारा क्या होता था कि जैसे हम प्रिंट लिखते थे वो न्यू लाइन पे आता था। तो क्यों आता था, क्योंकि हम उसमें एंड स्पेसिफाई नहीं करते थे। तो जब आप कोई एंड स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, न्यू लाइन लेता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर से इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटर भी हटा देंगे और एंड भी हटा देंगे और फिर देखेंगे इसका आउटपुट कैसा मिलता है।
सो हमने क्या देखा कि इसने क्या ले लिया, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो है वैल्यूज के बीच उसमें ले लिया स्पेस, एंड जो एंड के लिए उसने क्या लिया, न्यू लाइन ली। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट में सेपरेटर्स एंड एंड का यूज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या यूज करना है। सो ऐसे आप इनपुट आउटपुट का यूज कर सकते हैं पाइथन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़ना है तो आप मंजवानी ट्यूटोरियल पर जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video. Till then, keep learning, keep exploring. Thanks.